मुझे नहीं पहचान पा रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर जब उसकी सखियों के बार बार उनसे विनती करने पर, आग्रह करने पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई पहचान का आभूषण दिखाएगी तो वो उसे पहचान लेगा। आगे देखें, राजा शकुंतला का चित्र किसको दिखाते हैं? शकुंतला का चित्र विदूषक को दिखाते हैं। राजा की बातें कौन सुन लेता है? तो राजा की बातें मेनका की सखी सानुमति सुन लेती है कि सानुमति के पास ऐसी विद्या थी कि वो दिखाई नहीं देती थी किसी और को और वो सबको देख सकती थी। नाव डूबने से कौन मर जाता है? तो नाव डूबने से धनमित्र नामक व्यापारी मर जाता है। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में क्यों जाएगी? कहा जाता है कि धनमित्र नामक व्यापारी मर गया है, अब उसकी जो संपत्ति है वो सारी राजकोष में आ जाएगी। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि वह निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? तो इंद्र के सारथी का नाम था मातली। मातली राजा दुष्यंत के पास किसका संदेश लेकर आता है? तो मातली राजा दुष्यंत के पास इंद्र का संदेश लेकर आता है। इंद्र ने राजा दुष्यंत के पास क्या संदेश भेजा था? तो इंद्र ने राजा दुष्यंत के पास संदेश भेजा था कि दुर्जय नामक राक्षस से रक्षा हेतु इंद्र की सहायता के लिए इंद्रलोक में आप आने का निमंत्रण दिया था। आगे देखें, राजा इंद्रलोक जाते वक्त राज्य का कार्यभार किसे सौंप जाते हैं? तो उनका जो मंत्री था पिशुन नामक मंत्री को सौंप जाते हैं। संतान न होना सबसे बड़ा कष्ट होता है, किसका कथन है? जब धनमित्र नामक व्यापारी की बात आती है कि वो मर गया है और उसको कोई संतान नहीं है तो उसका जितनी भी संपत्ति है वो राजकोष में आ जाएगी। तो ये सुनकर राजा को बहुत दुख होता है और बोलता है कि संतान ना होना सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। तो ये कथन है राजा दुष्यंत का। सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है धीवर। प्रश्न नंबर 25, अवसर देखकर किसके पास जाना चाहिए? तो अवसर देखकर राजाओं के पास जाना चाहिए, उचित अवसर देखकर राजाओं के पास जाना चाहिए। सानुमति के पास कौन सी विद्या थी? जैसे कि वो दिखाई नहीं देती थी तो उसकी थी तिरस्करणी विद्या। उत्सव प्रिय कौन होते हैं? तो मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। ज्वलती